सबसे पहले देखते हैं एशियाई बाजारों में क्या तस्वीर है, साथ ही ग्लोबल मार्केट पर भी नजर डालेंगे और उसके आगे एफआईडीआई के साथ ही भारतीय बाजारों में किस तरह से ट्रेड करें और कहां नजर है ये भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले एशियाई बाजारों पर अगर नजर डालें तो यहां पर दबाव नजर आ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, पूजा से जानेंगे। जी पूजा, बताएं। जी गुड मॉर्निंग अनीता। एशियाई बाजारों से अगर बात करें तो शुरुआती संकेत कमजोरी के हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में इस वक्त दिखाई दे रहा है, 19,300 के लेवल्स को कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, बट वीकनेस यहाँ पर भी है। हो सकता है कुछ देर बाद लाल निशान में आ जाए, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस अगर देखेंगे तो वो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार में 180 अंकों से ज्यादा की गिरावट है। कोरिया के बाजार भी करीब ½ % से ज्यादा कमजोर हैं। जापान के बाजार देखेंगे निकाई इंडेक्स, तो वहां पर भी करीब 570 अंकों की वीकनेस है और चीन के बाजार भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। अब गिफ्ट निफ्टी देखना होगा कि कितनी देर अपने आप को हरे निशान में होल्ड कर पाता है। बट दुनिया भर से जो संकेत मिल रहे हैं वो भी कमजोरी के ही हैं। अमेरिकी बाजारों में कल के दिन भारी गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स में 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट थी और मार्च के बाद डाउ जोन्स के लिए सबसे खराब दिन था। अगर नैस्डैक और S&P 500 की बात करेंगे तो वहां पर भी इस महीने 2 अगस्त के बाद बात करें तो सबसे बड़ी सिंगल डे गिरावट देखने को मिली। ये देखिए स्क्रीन पर आपके बेहद ही कमजोर मार्केट था कल और नैस्डैक में 250 अंकों से ज्यादा की वीकनेस देखने को मिली। अब वजह ये थी कि 10 साल की जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो 16 साल के ऊपरी स्तर के आसपास बरकरार है। कल वहां पर वापस से हमने एक हल्की तेजी देखी जो कि अमेरिकी बाजारों को बढ़ने नहीं दे रहे हैं और दबाव बना के रखे हुए हैं, स्पेशली टेक शेयरों में। और कल हमने देखा कि ब्याज दरों में बढ़त का भी जो माहौल है, जो चिंता है वो भी बनी हुई है। कल यानी कि शुक्रवार को जैक्सन होल में की बैठक में फेड चेयरमैन के बयान क्या निकल कर आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना, जिस पर कि दुनिया भर की बाजार की नजर बनी हुई है। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट भी इस कमेंट्री को काफी क्लोजली वॉच करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो इस तरह के संकेत मिल रहे हैं वो भी यही है कि ब्याज दरों में कितने समय तक बढ़त जारी रहेगी, इसको लेकर अनिश्चितता अभी भी बरकरार है और इसी चिंता में बाजार जो है वो चल नहीं पा रहा है। हमने देखा था कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर बात करें तो निविडिया के नतीजे काफी स्ट्रांग आए थे। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका था, बाजार में हल्की तेजी देखी लेकिन वो बढ़त ज्यादा देर तक टिकी नहीं रही और उसके बाद हमने देखा कि भारी गिरावट वहां पर आई। S&P 500 में IT सेक्टर में 2% से ज्यादा की बड़ी गिरावट थी। अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और एप्पल जैसे स्टॉक्स में 2.5 से 4% की गिरावट देखने को मिली। और सेमीकंडक्टर शेयर, एडवांस्ड माइक्रो, इंटेल में भी दबाव था। नाइकी के स्टॉक में भी देखेंगे तो लगातार कमजोरी बनी हुई है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी अगर देखेंगे तो वहां पर भी भारी गिरावट देखने को मिली और दबाव बनाने का काम किया कल के दिन टेक शेयरों ने। इसके अलावा यूरोप के बाजारों में भी मिला जुला ही कारोबार था। फुटसी इंडेक्स तो हरे निशान में बंद हुआ लेकिन बाकी दोनों इंडाइसेस लाल निशान में क्लोज हुए। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट की भी नजर अब फेड चेयरमैन के बयान पर है और उसके पहले हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स में हल्की तेजी आई है। डॉलर इंडेक्स 104 के पास पहुंच चुका है और इन दोनों में बढ़त के कारण हमने सोने में कल एक दबाव देखा और हल्की वीकनेस वहां पर भी देखी। कच्चा तेल बेहद छोटे दायरे में कारोबार कर रहा है और यहाँ पर भी जो नजर है वो इस वक्त फेड चेयरमैन के बयान पर ही टिकी हुई है। तो आज का दिन बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। जो भी बयान निकल कर आते हैं उसमें आगे की चलते होगी। लेकिन इन सब चीजों के बीच एक सिल्वर लाइनिंग जो दिख रही है फिलहाल वो ये है कि फेड प्रेसिडेंट पैट्रिक हार्कर की कुछ कमेंट्री आई हैं और यहाँ पर उनका कहना है कि ब्याज दरों में जो बढ़त का दौर है वो जल्द ही खत्म हो सकता है। मौजूदा समय में ब्याज दरों को होल्ड भी कर सकते हैं और मार्च 2024 में डेटा को देखते हुए हो सकता है कटौती भी देखने को मिले। ये एक सिल्वर लाइनिंग थी। जो बैठक चल रही है वहां पर लगातार फेड चेयरमैन अपने बयान दे रहे हैं, तो ये एक सिल्वर लाइनिंग थी जो कि इस बीच नजर आ रही थी। लेकिन ओवरऑल मार्केट फिलहाल अभी कमजोर ही नजर आ रहा है और आज के लिए संकेत भी कमजोर हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार समझ लेते हैं कि आज के लिए एफएनओ सेटअप कैसा है। पहले आपको एफआई और डीआईएस की डेटा बता देते हैं। कैश मार्केट में 1524 करोड़ की खरीदारी हुई है। डीआईएस ने 5790 करोड़ की खरीदारी की है कल कैश मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली का आंकड़ा है लेकिन बहुत ही छोटा है, 430 करोड़ के आसपास का। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन भी देखेंगे तो वहां पर 18,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा है, क्योंकि कल एक्सपायरी थी इस वजह से भी ये आंकड़ा बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि आज के लिए एफएनओ सेटअप कैसा नजर आ रहा है। हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए।
चलिए चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट डिम्पी ने जो हमें डेटा भेजा है उसमें अगर अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें आज निफ्टी के लिए, तो निफ्टी पर आज आप नज़र रखिए, 19,300 से 19,200 का आंकड़ा है जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। कल हमने दिन भर उतार चढ़ाव देखा, बीच पे बाजार में अच्छी मजबूती भी देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग होते होते फिर बाजार में वीकनेस भी बढ़ी और दिन के निचले स्तर के आसपास कल बाजार बंद हुए। तो इस वक्त कल के मार्केट को देखते हुए जो अब सपोर्ट नजर आ रहे हैं वो है 19,300 से 19,200 का, और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 19,500 से 19,650 का। अब हम सीरीज की एक्सपायरी को भी अप्रोच कर रहे हैं, तो वहां पर अब देखना होगा कि किस तरह के लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। हमारे साथ इनफैक्ट मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आदित्य अरोड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, थैंक यू सो मच इजीना स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो बाजार पर राय दीजिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करें, आज किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, जो कल पैटर्न्स बने वो काफ़ी बेरिश पैटर्न्स बने। पहले एक आपको तेजी देखने को मिली, फिर बाद में सारे कॉल राइटर हावी हो गए बाजार पे और सेलिंग एग्रेशन दिख रहा था, इंस्टीट्यूशन की साइड से भी सेलिंग था। तो ट्रेंड मेरे हिसाब से आज नेगेटिव बनता हुआ दिख रहा है। तो कॉल राइटर्स अच्छा पैसा कमा सकते हैं आज बाय सेलिंग कॉल ऑप्शन ऑफ 19,400 19,500 ऐसे लगा के चले तो बेरिश ट्रेंड रहेगा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, और कॉल राइटिंग एक सही स्ट्रैटेजी रहेगी। मेरी एक्सपेक्टेशन है 0.5% करेक्शन हो सकता है आज, 0.5 to 1%। तो करेक्शन की उम्मीद है, लेकिन कौन कौन से पिक्स ले, कहाँ ट्रेड करें आदित्य? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिकली मुझे इंडिया बुल हाउसिंग, इंडिया बुल रियल एस्टेट अच्छा लग रहा है। आप अगर देखें तो पूरा बाजार डाउन था, बट उसमें काफ़ी एक्शन है। इवन इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में काफ़ी एक्शन है, तो पूरा ग्रुप ही बस कर रहा है, तो उसमें बाय की सलाह रहेगी। 69.25 में खरीदेंगे, 61.90 का रहेगा स्टॉप लॉस और 79 to 85 का रहेगा टारगेट। दूसरा स्टॉक कल जो बहुत बजिंग था वो था कोफोर्ज, बिकॉज ऑफ बल्क डील एक्सेट्रा अच्छा काम कर रहा था। तो उसको बाय किया जा सकता है 5391 में। 4,900 का रहेगा स्टॉप लॉस और 6,000 से 6,500 का रहेगा टारगेट। ऑल्सो अभी इंटरनेशनल मार्केट में करेक्शन है, नैस्डैक में भी करेक्शन है, आईटी इंडेक्स में भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो ओपनिंग थोड़ी नीचे हो सकती है, बट ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है इन दो स्टॉक में। थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन व्यू ओवरऑल पॉजिटिव है, और इसीलिए आदित्य सलाह दे रहे हैं कोफोर्ज और इंडिया बुल्स में खरीदारी की। शुक्रिया इस पूरी रणनीति को समझाने के लिए।